फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे बात की जाए बाजार की, वो तो क्लोज है, जिसकी वजह से एफआईएस और डीएस के आंकड़े में कुछ चेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे आज के दिन। लेकिन इसी बीच में हमें निफ्टी का वैल्यूएशन देखना है, बिकॉज पिछले कुछ समय से निफ्टी में एक तरफा रैली का माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 2024 के स्टार्टिंग महीना एफआईएस और डीएस की बात की जाए काफ़ी हद तक सुस्त कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जितने भी बड़े बड़े बैंक, रिलायंस और ऑफ कोर्स जो बड़ी कंपनी है इंडेक्स के, उनके नंबर्स से ही शायद इनमें प्लस माइनस का रुझान दिखाई पड़े। बट इसी बीच में गए पिछले 10-12 दिन से हमने ये देखा है कि ना एफआईएस बहुत बड़ी बाइंग कर रहे हैं, ना डीआईएस कर रहे हैं। ऑल्दो डीआईएस ने पिछले 2-3 दिन से अच्छी खासी बाइंग करी है, बट यस मोटा मोटी देखा गया तो शुरुआत गए 13-15 दिन ना काफ़ी हद तक सुस्त दिखाई दे रहे हैं। बीच में गए बहुत लोग डाउट कर रहे हैं कि निफ्टी में जिस हिसाब से रैली हमें देखने को मिल रही है कहीं एक क्रैश का संकेत ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि निफ्टी बहुत ही अट्रैक्टिव जोन पे है। आपको याद होगा मैंने कैसे हमेशा बोला है कि 18 से 22 का पी निवेश करने के लिए बहुत ही अनुकूलित जोन होता है। बीच में गैस निफ्टी का पीना 19 के नीचे भी आया था, जो अभी के टाइम भाग के 23 के आसपास ट्रेड कर रही है। गैस सामान्य दोस्तों कि 23 का पी कोई बबल पी नहीं है, लेकिन ये करेक्शन गैस कभी पॉसिबल हो सकता है। आपको अच्छे से पता है, बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना था कि 2023 में महामंदी आएगी। लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2023 में मिड कैप, स्मॉल कैप में और सिलेक्टिव लार्ज कैप में ना अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमेशा गैस बाजार भागेगा ये पॉसिबल नहीं है। बीच में गैस करेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि निफ्टी आने वाले दिनों में अगर कुछ करेक्शन मोड पे आती है उससे पैनिक ना करें। 2030 तक, 2035 अगर आप निफ्टी को थाम के रखते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटीज़ एसआईपी के माध्यम से एकोमोडेट करते हैं, तो छोटी मोटी गिरावट से गैस आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बात की जाए पॉलीकैब की, इसकी तरफ से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस पॉलीकैब को बीएसई में जो मैंने देखा ऑफकोर्स शेयर करने का प्लान किया, बिकॉज इसको शॉर्ट टर्म ईएसएम लिस्ट में डाल दिया गया, जिसका फिल्टर लिमिट उसको 5% के आसपास अगर आप देखें तो एक्सेल सीट में गैस मैंने जो डाउनलोड किया ना, यहाँ पे गैस पॉलीकैब का भी नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों फिर से मैंने वेरीफाई भी किया, तो जहाँ पे गैस बीएससी में तो अभी तक मुझे 5% का जो फिल्टर गैप है वो देखने को मिल रहा है, जो एक समय 20%, 10% का होता था। आपको अच्छे से पता है कि जब कोई स्टॉक में बड़ी स्पेकुलेशन बनती है और ऑफकोर्स कोई ज़्यादा सौदा ना काट पाए, ना बना पाए, उसमें स्पेकुलेशन रोकने के लिए एक्सचेंजेस हमेशा ये काम करते हैं। इससे कोई गैस घबराने की बात नहीं है, बिकॉज ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, चाहे वो डायनेमिक केबल्स की बात की जाए, प्रकाश पाइप की बात की जाए, वो सब हमें ईएसएम लिस्ट में देखने को मिलते हैं और ऑफकोर्स मिले भी थे। बट ये चूँकि ऐसी कंपनी एफएनओ का है, तो 5% का फिल्टर लगने से चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे, थोड़ी समय के लिए ट्रेडिंग बंद होगी, बट उसके बाद फिर से हमें रिज्यूम होता हुआ दिखाई दे सकता है। चीज़ दोस्तों अच्छा भी है, ख़राब भी है। मैंने क्या बताया कि पॉलीकैब सागा में जो अभी के टाइम डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे का इस न्यूज़ जो है ना, वो न्यूज़ का इन्फ्लो बाज़ार को काफ़ी हद तक स्पेकुलेटिव मोड पे डाल रहा है, खासकर पॉलीकैब के प्राइस सेक्शन पे। अगर आप देखें तो एएसएम एसटी का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म स्टेज 1, मतलब कभी भी गैस कंपनी में स्पेकुलेशन कम अगर होता है, ये गैस एएसएम के स्टेज 1 से निकल भी जाएगा। सो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलीकैब की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है। अगर आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने का दोस्तों आपका निजी हक है, निजी मामला है, आप खुद डिसाइड करेंगे। इसमें गैस मैं कोई कमेंट्री पास ऑन नहीं करूंगा, लेकिन जो गैस डेवलपमेंट हमें प्रमोटर्स द्वारा बताई गई और ऑफ कोर्स जो मीडिया चैनल के द्वारा हमें न्यूज़ देखने को मिली, उसमें तो गैस काफ़ी मिसमैच देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज इनके प्रमोटर्स का मानना है कि इनको आईटी ने कुछ कम्युनिकेट किया ही नहीं, उल्टा नोटिस मिला ही नहीं, और ऑफ कोर्स नाम भी लिया नहीं गया कंपनी का। उसके बावजूद भी हम लोग कैसे सफाई दें, अब देखना बनता है कि 18 जनवरी को इस कंपनी के नंबर्स कैसे पेश होते हैं। ये सब न्यूज़ की वजह से स्टॉक गिर रहे हैं, तो छोटी मोटी पैनिक दोस्तों आती है। लेकिन ऐसा अगर मुझसे पूछा जाए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का कि कंपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कैसी है, तो मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल 10 साल कंपनी को होल्ड करने के लायक मानसिकता बना के रखें हैं, पैनिक नहीं करते हैं, अगर आपका लोकेशन ठीक है तो होल्ड करना बेटर होगा। बिकॉज जब चीज़ क्लियर होंगे तो ठीक ठाक दोस्तों रैली आई कि आपने देखा था कि अडानी केसेस में क्या हुआ था, कि स्टॉक कहाँ से कहाँ गिरा, और जैसे ही दोस्तों को क्लीन चिट मिली
आपने देखा कि मार्केट में क्या कहानी हुई, तो कंपनी ख़राब नहीं है। बट कुछ भी करने से पहले दोस्तों 18 जनवरी को Q3 के नंबर्स देखें, मैं भी देखूंगा, और उसके बाद क्या जजमेंट हो सकता है, क्या करना सही होगा। नंबर्स के बाद गैस मेरे हिसाब से जो पिक्चर है ना, बहुत ही हद तक क्लियर होने वाली है। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, आज आ चुके हैं Q3 के नंबर्स मुझे कैसे लगे, तो मुझे नंबर्स ओके ओके लगे। मैं बहुत ब्लास्टिंग इसलिए नहीं बोलूँगा बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा और बढ़ सकता था, लेकिन यस, फेस्टिव सीजन होने के बावजूद भी गैस जो नॉन FMCG है ना, इस बार भी दोस्तों थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। क्या करना, कुछ नहीं है करना, होल्ड है। मेरा ऐसा मानना है कि 107 का पी गैस घट के 103 के आसपास पहुंचा, जो अभी महंगा है। बट कंपनी गैस रेट कट से बेनिफिट ले सकती है। इन्फ्लेशन की बात की जाए, अगर थोड़ा बहुत कूल डाउन और हुआ तो कंपनी के FMCG और भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गैस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे गैस नंबर्स ओके ओके लगे, और मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं गैस ज़रूर कंटिन्यू करूँगा बिकॉज मुझे इनके प्रमोटर के संग का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है। और मार्केट में गैस आपने देखा कि कितने सारे शेयर्स भागे। अब एक आध शेयर से पीछे परफॉर्मेंस करेगा, तो मुझे गैस टाइम देने में ना कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों डेट फ्री हो, और जो भी आप लाइबिलिटीज़ देख रहे हैं ना, वो लीज लाइबिलिटीज़ हैं, तो कंपनी गैस मेरे हिसाब से डेट फ्री कंपनी है। और लॉन्ग टर्म में चूँकि साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा स्लो परफॉर्मिंग स्टॉक काइंड ऑफ आप पकड़ सकते हैं। बट कंपनी मुझे काफ़ी दमदार दिखाई देती है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, इसको दोस्तों जेफरीज ने रीरेट किया है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये डिज़र्व करती भी है। बिकॉज जिस हिसाब से कैसे इनके फंडामेंटल्स पिछले 3-4 क्वार्टर्स हमें देखने को मिले ना, वो मेरे हिसाब से कैसे काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहे हैं। दोस्तों बीच में को पता है कि रेनबो एग्रो की जो चाइना बेस एक बड़ी कंपनी है, जिन्होंने बहुत सारा माल डम किया था, जो गैस आने वाले कल में थ्रेड बन सकता है। बट कंपनी टिकेगी और कंपनी पैसे ही बनाएगी। अगर मुझे गैस इनकी परफॉर्मेंस वाइज जज करने का मौका मिले, इनके अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गैस इनके नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्लास्टिंग लगे। बट चूँकि गैस आपको पता है कि अभी भी केमिकल्स में वो धुआंधार तेज़ी नहीं है जो IT में हमने अचानक से देखी, जिसको लेकर हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे। तब कोर्स गैस क्या IT वाली कहानी फिर से दोहराई जाएगी केमिकल में? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, बिकॉज मैं न्यूज़ को गैदर कर रहा हूँ। और जो भी गैस एक बड़ी अपडेट मैं गैदर करने के बाद निकालूंगा ना, मैं IT का जो भी समीकरण है बताऊंगा। बिकॉज अभी के टाइम Q3 के नंबर्स को देखना ये बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस लैब की बात की जाए, बिल्कुल भी गैस घबरा के बेचने की आवश्यकता नहीं है, टाइम दीजिएगा। तो ये गैस एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, पॉलीकैब जैसा शेयर अगर गिरता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि पॉलीकैब तो फिर भी मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक ही, तो गैस इंडेक्स का स्टॉक है जो हमें 40% क्या उसके ऊपर हमें करेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो मोटा मोटी गैस ये सब करेक्शन बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। और ये सब जो करेक्शन होता है ना, वो हर 5 साल 7 साल पे होता है, जो गैस हमें देखने को मिला। इस क्वार्टर के कोई भी सरप्राइजिंग नंबर्स इस कंपनी को बूस्ट कर सकते हैं, फार्मा को बूस्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि कल विप्रो ADR में रात में क्या हुआ, तो उसी से गैस समझिए कि जब रैली आती है, ऑल ऑफ सडन आती है, और ऑफकोर्स जो लॉयल शेयर होल्डर है ना, जिनको होल्ड करना आता है, उनके पैसे ज़बरदस्त बनते हैं। CL की बात की जाए, बहुत ही गैस क्लोजली इस बार मैं मॉनिटर करने वाला हूँ, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक मजबूत दिखाई देते हैं। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की तो कंपनी ने गैस अच्छा ही परफॉर्मेंस किया, और जिस हिसाब से गैस इनकी कमेंट्री जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं वो काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रही है। तो देखते हैं गैस किस क्वार्टर के नंबर्स कंपनी कैसे हमें देखने को मिलते हैं। बीच में गैस कंपनी 265 के लेवल्स पे आई थी, मैंने बहुत बार कमेंट किया, कंपनी ने गैस 380 के भाव पे ना टच किया था। उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं एंटिसिपेशन पॉजिटिव में ही कि इनके नंबर्स में क्या उलट फिर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसकी बात की जाए, ये भी कैसे शानदार कंपनी हो। मुझे लगता है कि जो चीज़ निपॉन AMC में हुआ, HDFC AMC में हुआ, सेम 200 कैम्प्स में भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। बात है कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ऑफलोड किए, बट देखिए तो सही कि कौन अपने स्टेक को बढ़ा रहा है। अगर वो FIS बढ़ा रहे हैं, DAS बढ़ा रहे हैं, कंपनी के कैश फ्लो सही है, कंपनी के मार्जिन्स हाई है, कंपनी के ROC ROE अच्छे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। कंपनी का फंडामेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है, और रेस्ट का बाजार की मर्जी है। बट लॉस में और अर्ली एग्जिट में गैस मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज कंपनी को ना आपको चलने का टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर है। वेब की बात की जाए, इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज आपको याद होगा कि 1000 के नीचे जब ये कंपनी मिल रही थी, मैंने उस समय बताया था कि NVIDIA के संग पार्टनरशिप एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस कंपनी के लिए हो सकती है। ये हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी का इस लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है। और मैंने बीच में वीडियो बनाया था, आपको याद भी होगा कि कैसे कंपनी NVIDIA के संग पार्टनरशिप करके लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा जो मार्केट है ना,
उसकी गेनर बन सकती है। और उसके बाद क्या सही टाइम पे जिन्होंने एंट्री करी उनके अच्छे पैसे बन रहे हैं। नहीं कर पाएँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर्स के बाद रणनीति और भी साफ करने का फैसला हमें मिल सकता है। दोस्तों को पता है कि बीच में मैंने कंपनी को डिस्कस किया था श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्राइस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। कंपनी की बात की जाए लाइफ टाइम हाई पे भी गया था और यस इस क्वार्टर के नंबर्स का थोड़े बहुत सपोर्टिव अगर होंगे ना, कंपनी में और भी ऊंची उड़ान हो सकती है। रही बात मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। नंबर्स के बाद गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको लेके मैं प्रॉमिस करता हूँ एक डिटेल वीडियो ज़रूर आएगी। जिन्होंने कहा 1350 के आसपास खरीदा है मैं उनको होल्ड करने की ही राय दूंगा, लेकिन यस नहीं खरीद पाए तो वेट फॉर Q3 के नंबर्स, बिकॉज इस बार Q3 के नंबर्स IT सेगमेंट से काफ़ी सरप्राइजिंग और जो वर्स्ट लोग सोच रहे थे ना उससे बेटर आया है, जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा रैली की। अब देखते हैं हम कि आने वाले कल में जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनके ग्रोथ मोमेंटम और खासकर कुछ सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप के नंबर्स कैसे होते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए तो जी हाँ, तो सोचो कि कल IT में काफ़ी रैली थी तो हैप्पीएस्ट माइंड्स भी 3% के आसपास तेज भागता हुआ दिखाई दिया है। की बात की जाए तो ये वेरी ऑनेस्ट दोस्तों कि बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट इन सब का एक साइकिल होता है और इन सब का दोस्तों एक प्राइस एक्शन होता है। इन सब कंपनी में जब तेज़ी होती है ना, महीना 2 महीना 6 महीना में कंपनी आधा मतलब 50% 60% 70% चढ़ती है। तो छोटी कंपनी है जब रैली पकड़ती है तो काफ़ी स्ट्रीम होती है और जब साइडवेज भी होता है तो काफ़ी पेनफुल होता है। कंपनी ख़राब नहीं है, मुझे इस वक्त देने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड कोई भी सरप्राइज इनके नंबर्स में इस कंपनी को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकता है। फ्लेक्स की बात की जाए ये भी गैस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन चूंकि थोड़ी सी स्लोडाउन वाली कंडीशन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में बनी हुई थी, जिसकी वजह से SRF भी अंडर परफॉर्म किया। और पॉलीप्लेक्स की बात की जाए जिसमें डिजर्विंग बात की जाए मोमेंटम बना था और करेक्शन हो सकता था, वो हमें दिखाई ज़रूर दिया है। 1000 का बेस बना के कंपनी बाउंस बैक की है। कोई भी सरप्राइज गैस कंपनी को आने वाले कल में काफ़ी ऊपर खींच सकती है। तो कंपनी का फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनके नंबर्स हमें कैसे दिखाई देते हैं। केबल्स की बात की जाए आपको याद होगा कि मैंने कैसे इस कंपनी को 150 160 170 200 230 के आसपास बहुत बार कवर किया था और उसके बाद कैसे कंपनी ना 600 के आसपास गई थी। बट यस चूँकि गैस काफ़ी छोटी कंपनी है, प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उस पर हमारी खास फोकस होनी चाहिए। अल्ट्रा कैप में क्या हुआ, प्रोमोटर्स ने गैस बिना एक्सचेंज को अपडेट किए हुए ना अपनी स्टेक होल्डिंग को बहुत हद तक कम कर दिया, जो कि अनुचित है। तो ये सब गैस छोटी कंपनी है जिनके साइज़ की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो इन सब में गैस न्यूज़ का सिलसिला बहुत ही हद तक कम हमें दिखाई देता है। कुछ भी करने से पहले गैस Q3 के नंबर्स देखें, पुरानी पोजीशन है तो ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज जब से गैस हमने कवर किया कंपनी 4x गई, उसके बाद गिर के फिर से 450 के आसपास मिल रही है। बट कंपनी अच्छी है, इनको बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यस रिस्क है तो उसमें साफ साफ बता रहा हूँ, और कभी भी करेक्शन अगर बाज़ार में होता है तो इन सब कंपनी में कुछ ज़्यादा होगा। इस बात को आप नोट करके ही चलें और कुछ भी करने से पहले Q3 के नंबर्स को ना आने दीजिए, तब जाके क्या जो स्टेबिलिटी है बाज़ार में बनेगी और तब हम डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी भागने की दावेदारी पेश कर सकती है और किस में करेक्शन हमें ड्यू दिखाई दे रहा है। टाटा केम की बात की जाए तो भी कैसे एक शानदार कंपनी है और पिछले कुछ समय से जितने भी जो प्लांट्स हमें EV के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए आयंस की इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसमें गैस कंपनी बहुत ही अच्छे वैसे काम कर रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानना है कि अगर उसकी कंपनी कॉन्सोल्यूशन फिर से बाहर निकलेगी तो बहुत तेज़ी से कंपनी भाग सकती है। एग्जैक्टली गैस हमने इधर पे भी यही देखा था कि 2 साल कंपनी चला नहीं और उसके बाद सीधा बुर्ज खलीफा बनता हुआ देखने को मिला। अगर गैस पिछले कुछ समय से कंपनी अगर स्टेबल होके अपसाइड मोमेंटम दिखाती है, जो कि बहुत ही तक तय मानी जा रही है, बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशन के संग कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी ओके हैं, तब गैस कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लोन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 15 तारीख के दिन को याद रखिएगा और यस नंबर्स जैसे भी आए मैं आपको मार्केट आवर्स की बात की जाए अगर उस समय आएंगे तो मैं इन्फॉर्म करूँगा। वर्ल्स जो हमारा टाइमिंग है दोस्तों उससे अकॉर्डिंग मैं इसको अपडेट ज़रूर करूँगा। सबसे गैस नंबर्स काफ़ी अच्छे होने की संभावना है, प्राइस एक्शन तो वही बतला रहे हैं। क्योंकि वैल्यूएशन की बात की जाए वो भी गैस बहुत ही स्ट्रेच अप नहीं हुए बिकॉज ऑफ कंपनी के अर्निंग्स, बट कंपनी गैस बहुत तेज़ी से भागे भी हैं। तो कोई भी गैस ख़राब नंबर्स या फिर बिलो एस्टिमेट नंबर्स इस कंपनी को प्रॉफिट बुकिंग जोन में भेज सकते हैं और यस अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी भाग भी सकती है। तो ऑफकोर्स पुराने शेयर होल्डर्स को मैं एक ही बात बोलूँगा कि वेट फॉर द नंबर्स, उसके बाद कुछ डिसाइड करिए। और यस खरीदने से पहले गैस Q3 के नंबर्स देखना न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। IFC बैंक की बात की जाए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों 16 तारीख को कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। इनके नंबर दोस्तों पूरा बैंक निफ्टी का चाल को अकेले ही संभालता है बिकॉज उस कद की कंपनी बन चुकी है।
क्या कोई काबिल व्यक्ति बता पाएगा कि बैंक निफ्टी में, सबको पता है कि HDFC बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, बट कितना परसेंट बैंक निफ्टी का वेटेज HDFC बैंक खुद इटसेल्फ कमांड करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। देखते हैं कि 16 तारीख को इस नंबर्स कंपनी के कैसे आ रहे हैं। तो की बात की जाए पेज इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, और यस, अगर आप इतने बड़े कंपनी को खरीद सकते हैं, मतलब इतना महंगा प्राइस देके एक शेयर को, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ऑलमोस्ट बॉटम आउट के जोन पे आ चुकी है। तो सब पेज की बात की जाए, एक शानदार बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है, जो कि इन्हीं के ब्रांड है। तो कंपनी अच्छी है। पुराने जो हाई है दोस्तों 2017 का, उसी के ही सपोर्ट लेवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर सब चाहें तो इनिशियल जो जर्नी है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आपको स्टॉक में इंटरेस्ट है इतना महंगा, तो ठीक है। और एल्स तो सब चाहें तो मार्केट में और ही बहुत सारे विकल्प हैं जो कि टेक्सटाइल में काम करते हैं, जिसमें KPR मिल है। अब ये मत सोचिएगा कि कंपनी 36,000 के पार मिल रही है तो कंपनी बहुत बड़ी हो गई। अभी भी गैस 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी है। पर कंपनी का ब्रांड वैल्यू है, बिजनेस मोड है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।